बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज दासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रेय उपनिषद सामवेद का अध्याय 2 में यह पद आया है, बमन आहारवत्स्य भांति सर्वेषाणाम आदिषु तस्य अधिकार संन्यासे त्यक्ते देह अभिमान निनः। अर्थात सब प्रकार की कामना को बमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी को संन्यास में अधिकार है, अर्थात उसी को संन्यास बनना चाहिए। और विषय वासना में जरा भी लेस मात्र भी आ सकती है तो उसका जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, पथभ्रष्ट अधोगति हो जाएगा। और विषय बड़ा बलवती होता है, बिना सद्गुरु के कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। इसमें जो लिखा गया है महाउपनिषद अध्याय 3 में, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। मैं इस पर एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। सद्गुरु की कृपा के बिना, इसलिए कहता है, बिनु गुरु नर भवत रई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर क्षमा होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है और सहज अवस्था भी और तत्व दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। सद्गुरु की महिमा अनंत है। आप सद्गुरु अगर मिल जाए तो समझिए ईश्वर और सद्गुरु में कोई भिन्नता नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित। लेकिन आपका विषय में आसक्ति नहीं हो तब, और विषय में आसक्ति भी हो जाएगा तो सद्गुरु के कृपा से वह आसक्ति नष्ट हो जाएगा उनके कृपा से। एक बार जो है सद्गुरु अपने शिष्य को जो है जैसा चाहे बना सकते हैं, यह बात बिल्कुल यथार्थ है। एक बड़ी रोचक कथा है, संत सद्गुरु किस प्रकार पतित पावन होते हैं और किस प्रकार गिरते हुए शिष्य की संभाल कर उसे भी निहाल कर देते हैं। भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई का नाम आयुष्मान नंद था। उसके मन में विषयों की ओर से विराग और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुराग हुआ, तो उन्होंने अपनी संपत्ति और दंपति को संबंध को त्याग कर भगवान की शरण ली। किंतु कभी कभी उसके मन में अपनी पत्नी के की स्मृति हो आती थी, क्योंकि व्रज्यान के लिए गृह से प्रस्थान करते समय समाधि के लिए घर के त्यागने के समय में उसकी पत्नी प्रिया ने बड़ा करुण स्वर में बोली थी, प्रियतम जाओ किंतु इस पतिता पत्नी को भूल न जाना। यह वाक उनके कर्ण कुहर में रह रह करके गूंज उठता था। आसक्ति हो गई थी स्त्री के उतनी मीठी वचन सुन करके, उनको कभी कभी कान में दिमाग में घुसने लगता था। इस वक्त को भूल नहीं पाया था। परिणाम यह हुआ कि उनके लिए पत्नी का परित्याग कर पाना बड़ा दुभर हो गया। उन्होंने सन्यासियों से स्पष्ट कर दिया कि अब वे सन्यास का त्याग कर गृहवास करेंगे। भिक्षुओं ने भगवान के समक्ष यह बात रखी। भगवान ने आयुष्मान नंद को बुलाकर पूछा, नंद क्या यह सच है कि तुम प्रव्राज्या का
परित्याग करना चाहते हो? नंद ने निर्मतापूर्वक नमन कर कहा, हाँ भंते। भगवान ने अपने योग बल से नंद को 33 लोक ले जाकर दिखाया। तो समझ गए कि स्त्री के प्रति इनको आसक्ति है। भगवान बुद्ध ने बड़ा कृपा करके उनको 33 लोक ले जाकर दिखाया। वहाँ 500 महासुंदरियाँ अप्सराएं नृत्य कर रही थी। भगवान ने नंद से पूछा, कहो नंद, तुम्हारी भारजा पत्नी का सौंदर्य इन अप्सराओं के सामने कैसा है? नंद ने कहा, भंते, इनके चरण नख की सुंदरता के सामने मेरी पत्नी का मुखमंडल अत्यंत तुच्छ है। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो नंद, यदि तुम 1 वर्ष पर्यंत दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करो तो मैं तुम्हें इन अप्सराओं को देने का प्रतिभू होता हूँ। भगवान बुद्ध के विचार को नंद ने आनंद से स्वीकार कर लिया। पश्चात उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी तत्परता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कड़ी साधना की। अंतर्यामी तथागत ने एक दिन नंद को बुलाकर कहा, नंद, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब बताओ वे सभी अप्सराएं मैं तुम्हें दे दूं? नंद ने कर जोड़ करके कहा, भंते, अब मुझे एक भी नहीं चाहिए। यह कथा बता लाती है कि सच्चे सद्गुरु अपने शिष्यों की रक्षा किस भांति करते हैं तथा उन्हें अधोपतन के गर्त से किस तरह बचाते हैं। वास्तव में सच्चे सद्गुरु की महिमा अनंत है। वे अपने शिष्यों के अनंत लोचन का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए कहते हैं, संत महात्मा लोग इसलिए बताते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भव जल नदियाँ यगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े यम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगराई क्या जाने। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्ता। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगराई क्या जाने। गुरु से करे, दूसरा पॉइंट बताते हैं, गुरु से कर मेल गंवारा रे, क्या सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रही, जब उतरी जाय भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मान्यत रही, जब दर्पण लगी काई तब दरस कहाँ ते पाई। जब गढ़ पर बाजी बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। कह कबीर देख मन करनी, बाके अंतर विच कतरनी। कतरनी के गांठी न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे। श्री सद्गुरु महाराज।
इसलिए संत बताते हैं घूंघट से पट खोल तो को पीव मिलेंगे। घटपट में वह साईं रमता कटुक वचन मत बोले रे। घूंघट से पट खोल तो को पीव मिलेंगी। धन जौवन का गर्वन कीजिए झूठा पंचरंग चोल रे। घूंघट से पट खोल रे तो है पीव मिलेंगी। सुन महल में दिया ना बारी ले आशा से मत डोले रे। घूंघट से पट खोल तो को पीव मिलेंगी। जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। घूंघट से पट खोल रे कहे कबीर आनंद भयो वाचत यन हद ढोल रे। घूंघट से पट खोल रे वह पीव मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए दूसरे पॉइंट में संत महात्मा बताते हैं भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मुर्चदरिया ना। एकाएक धनी बिसरौली दूजा दुविधा में लिपटौली। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया मैली मुर्चदरिया ना। चौथा चार वेद पढ़ी आए पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए। छठा छल बल से भरल छे कोठरिया मैली मुर्चदरिया। शतमा शब्द सुरत नहीं पाए। अठमा आलस में अलसाए। नहला भूली गेल गर्व के कररिया मैली मुर्चदरिया। झला दसो द्वार जब जैबै जम के पहरा देख डरैबै। अगर माए को पहर न कैला ज्ञान बिचरिया मैली मुर्चदरिया। बरवा बार बार चेताए कहलन गरीब दास समझाए। तेरे माँ जाना होगा जन्म घर कचहरिया मैली मुर्चदरिया ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई जीते जी यह जीवात्मा को परम आत्मा में सद्गुरु के शरण में जा करके इनसे युक्ति सीख करके भक्ति से मुक्ति कर ले। अन्यथा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। मंद होगी नजर धीरे धीरे।
बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु की कृपा क्या करना चाहिए था? सद्गुरु इसलिए संत महात्मा को सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। आंधरिया की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। धन धन बाबा देवी साहब, सद्गुरु बांधी छोर है। तुम सम भी दीना नहीं दयालु, नहीं कहत कर जोरी। सद्गुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूह रे। सद्गुरु रूप ही धारत, काम क्रोध मद लोप दे। अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरति शैल ब्रह्मांड लहे। सद्गुरु चरण डोरी दृढ़ सव घट पिंड, ब्रह्मांड से पार करे। जो पकड़े भव पार उतर गए में ही, सद्गुरु चरण धरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए।
जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखि निरखि ज्योति तज दीजी जगमग जगमग रूप शब्द सूरतयाभ्यास सरलतर कृकरि सार शब्द गही लीजे ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छे भव खंडन यारति यह निर्मल कृमेहि अमृत रस दीजे यारति तन मंदिर में कीजे युगल कर्षण मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु